तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कूल फ्रैग मास्टर। और आज की वीडियो में हम कोई बैटल नहीं करने वाले और ना ही कोई चैलेंज और ना ही कोई डेक। आज की वीडियो के अंदर हम जो अपकमिंग अपडेट यानी जो अगला अपडेट आने वाला है उसके बारे में जानने वाले हैं। ये उसका पार्ट 1 होने वाला है और उस पार्ट 1 के अंदर हम उस अपडेट के नर्फ और बफ कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि नर्फ और बफ करेक्टर क्या होते हैं तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ऐसे करेक्टर जिनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनको किसी भी चीज़ में एबिलिटी जो भी करेक्टर के होता है उसमें स्ट्रॉन्ग किया जाए या उसको बढ़ा दिया जाए, उसको हम बफ कहते हैं। और जिसको कमज़ोर कर दिया जाए करेक्टर को, उसे हम नर्फ कहते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ, तो अगले अपडेट के मुताबिक जो सबसे पहला करेक्टर जिसको बफ मिलने वाला है वो वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट करेक्टर है, उसको बफ दे दिया फ्रैग वालों ने, और वो है स्मोकर। हाँ जी, स्मोकर को बफ मिला है हेल्थ में 10%, डैमेज में 15% और एबिलिटी ड्यूरेशन को 6 सेकेंड। मतलब एबिलिटी जो वो अपनी बाइक में बैठता था उसको 6 सेकेंड कर दिया गया है, उसके डैमेज को 15% और उसकी हेल्थ को 10% बढ़ा दिया गया है। मतलब अब वो एक अच्छा कैरेक्टर बन गया है अगर आप उसे अच्छे से यूज़ कर ले। ऑल्दो मैं फिर भी उसे यूज़ नहीं करने वाला। चलिए गाइस, जो अपना सेकंड कैरेक्टर है जिसको अगले अपडेट में बफ मिलने वाला है वो है साइबर कॉप। हाँ जी, साइबर कॉप को भी इस दफ़ा बफ मिलेगा और बफ ये मिलेगा कि साइबर कॉप जो अपनी वॉल बनाता है, यानी जो अपनी वॉल बनाता है जिसके अगर आप आर पार जाओगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा इलेक्ट्रिक का, उस वॉल को की जो HP है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है। मतलब अब वॉल को तोड़ना मुश्किल होगा थोड़ा। और उसकी जो स्पीड वाइज शूटिंग है, मतलब जैसे ये DJ क्वाइजर है उसको मैं अभी, ये उसकी नॉर्मल स्पीड है, अब जब मैं शूट कर रहा हूँ तब जो उसकी स्पीड होगी उसे हम कहते हैं स्पीड वाइज शूटिंग। तो साइबर कॉप की स्पीड वाइज शूटिंग का जो है वो 9.7 किलोमीटर पर आवर कर दी गई है। और जो वेपन का डैमेज है उसको भी 10% बढ़ा दिया गया है। ये जैकल पैड है और यहाँ पर थोड़ी सी जो इसके साथ मज़ा आता है ना रिपन फिल्म के साथ जाने का। हाँ, वीडियो की तरफ चलते हैं। ऐसे में इरिटेट करना था इन्होंने। अब चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है करेक्टर जिसको बफ मिला है वो है डिटेक्टिव गूज़मो। डिटेक्टिव गूज़मो को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बफ मिला है। उसका 3 चीज़ों में बफ मिला है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ का जो डैमेज है उसको 10% बढ़ा दिया गया है। उसकी जो सेकंड एबिलिटी थी जिसमें वो अपने कैमरा से फ्लैश बनाता था, तो उस फ्लैश की मीटर 10 से 15 मीटर कर दी गई है। हाँ जी, और जो उसकी थर्ड पावर है उसकी ड्यूरेशन 2 सेकेंड से बढ़ा दी गई है। मतलब जब वो उड़ के रॉकेट मारेगा उसकी ड्यूरेशन 2 सेकेंड इंक्रीज़ कर दी गई है। और अब जो अगला करेक्टर है जिसको बफ मिला है और फिर एक नर्फ भी मिला है वो है अपना वेल्किया। वेल्किया को नर्फ और बफ दोनों मिला है। बफ ज़्यादा मिला है, नर्फ सिर्फ एक मिला है। सबसे पहले हम वेल्किया के बफ की बात करते हैं। बफ में उसे +10 हिट पॉइंट मिला है, +10 इन डैमेज मिला है और 2 सेकेंड की शील्ड की है जब वो अपनी एबिलिटी करेगी। मतलब जब अब वेल्किया अपनी पावर को एक्टिवेट करेगी तो उसकी शील्ड आएगी 2 सेकेंड के लिए। और जो अब जो मेन चीज़ है जिसमें उसे नर्फ मिला है, बल्कि पहले एक और भी बफ मिला है, वो ये है कि जब एयर में अपनी लेज़र मारेगी तो उस वक्त जो उसकी स्पीड होगी वो 11.6 किलोमीटर कर दी गई है। ये भी उसे एक बफ मिला है। मतलब वेल्किया का +10 हिट पॉइंट, +10 डैमेज, 2 सेकेंड की शील्ड जब वो अपनी पावर को एक्टिवेट करेगी, और पावर के वक्त उसकी जो स्पीड होगी उड़ने की और लेज़र की, वो लेज़र की नहीं उड़ने की, वो 11.6 किलोमीटर होगी।
अब जो इसे एक नर्फ मिला है वो ये है कि इस कैरेक्टर जो प्रो प्लेयर्स हैं या आप लोग ये अगर यूज़ करते हो वेल्किया को बंकर तोड़ने के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ना करना, क्योंकि वेल्किया की पावर में आप दीवार के आर पार मार सकते हो, लेकिन फ्रैग वालों ने उसका डैमेज अब 45% कम कर दिया है। मतलब जो आप वैसे उनके अपोनेंट को डैमेज दोगे वो ज़्यादा होगा, लेकिन जब वॉल के आर पार मारोगे बंकर की तरफ, तब वो डैमेज कम हो जाएगा 45%। और यही उसका नर्फ है, इसलिए जो आप लोग पहले वेल्किया से बंकर तोड़ ले थे उड़ के, वो अब तोड़ना मुश्किल है। जो अब हमारा अगला कैरेक्टर है जिसको बफ मिला है वो है मैकानाइट। मैकानाइट के डैमेज को 10% बढ़ा दिया गया है। उसके जो रिलोडिंग का टाइम है उसको 2 सेकंड कर दिया है। हाँ जी, उसके रिलोडिंग के टाइम को 2 सेकंड कर दिया है और डैमेज को 10% बढ़ा दिया है। और स्पीड वाइज शूटिंग जो है उसको 9.7 किलोमीटर पर आवर कर दिया है। एंड्रोमेटा रुक जाओ, पीछे जाते हैं। खत्म। हाँ, तो उसके मैकानाइट की स्पीड वाइज शूटिंग को 9.7 किलोमीटर, डैमेज +10 और रिलोड सेकंड को 2 सेकंड कर दिया है। अब बात करते हैं नर्फ। और नर्फ को देखकर तो मैं खुद इतना शॉक हो गया था, और प्रो प्लेयर तो बस वो तो कहेंगे कि अब हमारी जो विन स्ट्रीक बनती थी वो कैसे बनेगी। तो जो सबसे पहला कैरेक्टर है जिसको नर्फ मिला है वो है स्पार्की। स्पार्की का जो मेन गन का डैमेज है उसको 10% कम कर दिया गया है। और एबिलिटी में जो वो अपने चिल्ड्रंस ऑफ द फॉरेस्ट छोड़ती थी, वो जब अपोनेंट को डैमेज देते थे उसको 15% कम कर दिया गया है। मतलब मेन गन के डैमेज को तो 10% कम किया ही, उसकी एबिलिटी के डैमेज को 15% कम किया अपोनेंट के ऊपर। और सिर्फ यही नर्फ मिला था स्पार्की को, क्योंकि स्पार्की की एबिलिटी और उसमें दोनों को नर्फ मिला है। मेरे ख्याल से उसको यूज़ करना एक यूज़लेस ही है इसको अपनी मेन डेक में। जो अपना अगला कैरेक्टर है जो कि हर प्रो प्लेयर यूज़ करता है वो है साइबर एजेंट। हाँ जी, साइबर एजेंट को भी नर्फ मिला है, वो भी बहुत बड़ा। अगर आप लोगों को पता होगा, साइबर एजेंट की मेन चीज़ उसकी मेन शील्ड ही है, क्योंकि उसे तब बफ मिलता है वो अपोनेंट को बच भी जाता है उसकी अटैक से। अब जो साइबर एजेंट की शील्ड है उसकी जो हिप है उसको भी 20% कम कर दिया गया, मतलब उसकी शील्ड अब जल्दी टूट जाएगी। स्लो इफेक्ट जो देती थी उसकी स्पीड, वो भी उसे 30% कर दिया है, -30% कर दिया है। ये नहीं 30% है, -30% है। और जो उसका बोनस डैमेज मिलता है वो शील्ड लगाता था उसको 1.5 से 1.3 कर दिया है। और शील्ड की ड्यूरेशन को -2 सेकंड कर दिया है। और गाइस, जो हमारा अगला कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को पिछले अपडेट में भी नर्फ मिला था और इस दफ़ा भी नर्फ दिया जा रहा है। हाँ जी, उस कैरेक्टर का नाम है किल्लू कह रहा हूँ, कुछ लोग इसे पिलाओ भी कहते हैं, मैं तो इसे किल्लू कहता हूँ। हाँ जी, इसी कैरेक्टर को नर्फ मिला है इस अपडेट में। और नर्फ ये मिला है कि उसकी जो एबिलिटी की ड्यूरेशन है उसको 6 से 9 सेकंड कर दिया है इटली। बट मैं क्या ही बोलूँ, उसको यूज़ करना जस्ट एंड यूजलेस। ऊपर से हाथ कौन मार रहा है। 6 से 9 सेकंड कर दिया। लास्ट टाइम भी उसकी ड्यूरेशन को डिक्रीज कर दिया गया था। यार कोई बंकर तोड़ रहे हैं। गाइस, बैटल इंटेंस है। किल्लू का से यही नहीं मिला कि एबिलिटी को 6 से 9 सेकंड कर दिया गया है, डैमेज को 10% कर दिया गया है, और जो इंटेंसिटी थी जंप की उसे 5 से 4 कर दिया गया है।
मतलब जो पहले वो जंप करके जाती थी वो 5 से 4 कर दिया है, ड्यूरेशन को 9 कर दिया और डैमेज को भी 10% कम कर दिया गया है। जो अगला कैरेक्टर है जिसको नर्फ मिला है वो है जेट। जेट को भी नर्फ मिला है, बट वो मैं आपको बाद बताता हूँ ताकि उसके आर्कोन को थोड़ा हैंडल कर लूँ। मैं जैगर गया, जैगर के सामने कोई नहीं। जेट की जो वेपन की जो रेडियस थी कि वो कितनी दूर तक मार सकती है, उसको 70 से 55 कर दिया गया है, मतलब 70 मीटर से 55 मीटर। और जो उसका पुश इफेक्ट उसे मिलता था, जो उसकी एबिलिटी से, उसको एबिलिटी से नहीं उसके मेन गन से जो उसे पुश इफेक्ट पता था अपोनेंट को, मतलब पहले जो मीटर थी यानी अब वो थोड़ी करीब से मारना पड़ेगा, जो दूसरे वो हम जेट से शुरू हुए थे तो वो कम कर दिया गया है। और पुश जो वो फोर्स देती उसके जो वो एनर्जी बॉल्स होते हैं उसको भी डिक्रीज कर दिया गया है। अब पहले इस गेम को जरा हम ख़त्म कर लें। गाइस अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये गेम पहले मैं ख़त्म कर लूँ। गेम इंटेंस हार गए, चलो कोई बात नहीं। हाँ गाइस, क्योंकि जो हमारा अगला कैरेक्टर है जिसको नर्फ मिला है वो है बिग पैकू। हाँ तो गाइस जो हमारा अगला कैरेक्टर है उसका नाम है बिग पैकू। बिग पैकू को जो नर्फ मिला है वो है डैमेज में 15% कम कर दिया गया, मतलब जो बिग पैकू में मिसाइल मारता था उसके 15% कम कर दिया गया है। और उसका जो आर्ग्यूमेंट था लास्ट एंड उसको चेंज करके 100 गिफ्ट कर दिया है, मतलब कि पहले मरने के बाद वो कुछ सेकंड ज़िंदा होता था उसको अब वो ज़िंदा नहीं होगा, उसको चेंज करके अब वो जब मरने के बाद कुछ बॉम्ब समझ लें छोड़ देगा जो कि गिर जाएंगे उसके मरने के बाद वहीं, और आपको डैमेज देंगे। और फिर से कोई ओपोनेंट थोड़ा अच्छा आ रहा है। हाँ अब जो अगला कैरेक्टर है वो है रीपर। रीपर कैरेक्टर का एबिलिटी कूल डाउन को 11 सेकंड कर दिया गया है। ड्यूरेशन जो थी एबिलिटी की जब वो करीब आकर अपनी नाइफ से डैमेज देता था उसको भी एंड्रोमेटा प्लस डॉल। एक तो गाइस बैटल के दौरान बात करते हैं ना, यही तो प्रॉब्लम होती है, बैटल जीतनी और ट्रॉफी खत्म हो जाती हैं। हाँ तो रिपर का जो एबिलिटी कूल डाउन है उसे 11 सेकंड कर दिया गया। ड्यूरेशन में जो अपनी नाइफ मारता था उससे अपोनेंट को घूमते घूमते उसको 0.5 सेकंड से कम कर दिया गया है। और एक चीज़ भी हुई है कि जब वो कुछ भी फ्रैग करेगा, मतलब किसी भी को एलिमिनेट करेगा, उसके एबिलिटी का कूल डाउन 2 सेकंड कम हो जाएगा। मतलब ये इसके लिए बफ है। नर्फ ये है कि 11 सेकंड कर दिया, और बफ ये है कि अगर वो कोई भी फ्रैग करेगा, जैसे डिफरेंट फिल्म में किया है फ्रैग 1, तो अभी 8 सेकंड है तो ये 6 सेकंड हो जाएगा। तो ये है। और गाइस मुझे कुछ भी कंफर्म नहीं है, मतलब अभी टोटल कंफर्म नहीं है। अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक यही है, बट अप्रॉक्सीमेटली यही होने वाला है, चेंज नहीं होने वाला। अगर होगा भी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आपको सारी अपडेट देता रहूँगा। मैं यहाँ पर एंटीमेटा को यूज़ कर दूँ। हाँ तो गाइस यही था, ये इस वीडियो का पार्ट 1 था जिसके अंदर आपने नर्फ और बस के बारे में देखा। अब गाइस मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ जो कि हमें मिले हैं, और उसी स्क्रीनशॉट के ज़रिए मैंने आपको ये सारी डिटेल्स बताई हैं। वैसे तो मैंने बता दी हैं, बट फॉर कंफर्मेशन आप भी देख लें स्क्रीन में।
स्क्रीन में कैसे आप लोगों ने देख ली है गाइस। मैंने शायद में लिख भी दूंगा कौन से करेक्टर हैं जिनको नर्फ मिला है, कौन से करेक्टर पर। इन्जॉय द गेम प्ले बंकर तो कि आपके लिए जल्दी से कर देता हूँ ताकि वीडियो थोड़ी जल्दी खत्म हो। देखें आपको कि ऐसा मिलेगा जिसमें इंसान खुद ही अपनी वीडियो को थोड़ा कम करता है। यार कितनी दूर से डैमेज करेगा। वाह, वैसे तो मैच हम जीत ही रहे हैं, 20 सेकंड का रह गया है। और हाँ गाइस, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट करते रहें। वीडियो जो है ना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, पढ़ाई को भी साथ में करना होता है ये सब, और आप लोग सपोर्ट से दिखा दिया करिए। चलें गाइस, गेम प्ले ख़त्म। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बाय।